व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया चाइना गुड रिलेशनशिप? इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अगर बेटर होते हैं तो इसका दोनों कंट्रीज के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? भाई न्यूज, India's defense minister firmly conveyed India's stance on cross-border terrorism during a bilateral meeting held on the sidelines of a Shanghai Cooperation Organization defense ministers meeting in Qingdao, China on 27 जून। 27 जून को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग चाइना के अंदर हुआ, और इस मीटिंग के साथ साथ इंडिया और अदर कंट्रीज का यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग भी हुआ, जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड अपना स्टैंड रखा। द मिनिस्टर्स डिस्कस्ड डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट, डिमार्केशन एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक। चाइना के मिनिस्टर के साथ भी कुछ बायलैटरल मीटिंग हुए। इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स के द्वारा डी एस्केलेशन से रिलेटेड, डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड, डिमार्केशन से रिलेटेड एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक यहाँ पर कंडक्ट किया गया। April 1 was the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between China and India. इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अबाउट 75 ईयर हो चुके हैं। अप्रैल 1 को 75th एनिवर्सरी दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन का सेलिब्रेट किया गया। डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स, चाइना इंडिया रिलेशंस हैव ऑलवेज सर्ज्ड फॉरवर्ड। अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी इंडिया चाइना रिलेशंस फॉरवर्ड सर्ज हुए हैं। इंडिया एंड चाइना टाइज आर सेट इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ गोइंग कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशंस विद चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर बेटर होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? नंबर वन, एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी, इससे बॉर्डर स्टेबिलिटी को एनहांस किया जा सकता है। नंबर टू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बेटरमेंट होगा। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। नंबर फोर, जियो पॉलिटिकल लिवरेज, जियो पॉलिटिकली सिचुएशंस दोनों जगह बेटर की जा सकती है। नंबर फाइव, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस, वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। नंबर वन, enhanced border stability. De-escalation would prevent future clashes and allow resources to be diverted to development priorities. इंडिया और चाइना बॉर्डर पर अगर डी एस्केलेशन होता है तो इसमें फ्यूचर में होने वाले क्लैशेस को प्रिवेंट किया जा सकता है और रिसोर्सेज को बेटर तरीके से डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स बॉर्डर पर जो दोनों कंट्रीज के डिफेंस का वॉर के ड्यूरिंग अगर रिसोर्स एक्सपेंड होता है तो ये जो रिसोर्स होता है ये बहुत बिग रिसोर्स होता है, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स लॉस्ट होता है। इस रिसोर्स को डेवलपमेंटल वर्क में यूज किया जा सकता है और इसके लिए बॉर्डर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नंबर टू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, a stable relationship between India and China is crucial, and China is India's largest trading partner and third largest export market. बिकॉज चाइना इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बात अगर एक्सपोर्ट की जाए तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को काफ़ी स्टेबल किया जाए। टू थर्ड ऑफ इंडियाज टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट सोल्ड फ्रॉम चाइना, इंडिया के टोटल फार्मा इंग्रेडिएंट्स का टू थर्ड, इट मीन अबाउट 66% चाइना से सोर्स किए जाते हैं। Number three, energy security. Cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of trans-border rivers, especially Brahmaputra, to secure India's hydroelectric potential. इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए बॉर्डर एरियाज में हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है चाइना से। जिस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से कमिंग होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में स्टेबल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। बोथ कंट्रीज आर मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन एशिया, दियर कॉपरेशन वुड इंक्रीज दियर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। दोनों कंट्रीज एशिया के अंदर मेजर इंपोर्टर कंट्रीज हैं और बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्रीज को कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन। ग्लोबली जितना रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन किया जाता है उसका 90% चाइना करता है। इट मीन्स चाइना 90% ग्लोबल अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है। More than 80% of solar module and cells are imported from China.
इंडिया के अंदर सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं, ओवरऑल इंपोर्ट का 80% चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। दे आर क्रूशियल फॉर टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स का यूज इंडिया में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में किया जाता है, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है। नंबर फॉर जियो पॉलिटिकल लीवरेज फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया अगर चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने, इसके लिए चाइना का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। अगर इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट टेकिंग करने में हेल्प मिल सकती है। Number 5, counterbalancing Western dominance. China and India can challenge Western hegemony, pushing for reforms in IMF, WTO and United Nations. इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप अगर बेटर होते हैं तो इससे वेस्टर्न हेजिमोनी को चैलेंज किया जा सकता है और साथ ही IMF, WTO और यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ रिफॉर्म को बूस्ट किया जा सकता है। इट कुड promote balance of power within Asia and can deter aggressive policies by West. एशिया रीजन के अंदर पावर को बैलेंस किया जा सकता है अगर इंडिया चाइना एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं उनको भी डेटर किया जा सकता है। हाउ इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। इंडिया चाइना रिलेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 1, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग। डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथ करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन टेकिंग करना होगा। रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजीशन का रिस्पेक्ट करना होगा। नंबर 1, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग। India should prioritize continuous diplomatic dialogue with China to prevent future escalations and misunderstanding and to solidify the agreements reached. इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को कंटिन्यू करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में चाइना के साथ किसी टाइप का एस्केलेशंस ना हो और जो भी चाइना के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इंडिया को कोशिश करना होगा। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन्स। ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना होगा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड consensus based decisions. There is a need for greater transparency from the government and need to broad consensus with opposition on China policy. गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उसकी चाइना के साथ पॉलिसी है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा। साथ ही ओपोजिशन के कॉन्सेंसस के बेस पर चाइना पॉलिसी गवर्नमेंट को फॉर्म करना होगा। नंबर 4, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजिशन। India's consistent position is that the maintenance of peace and tranquility on border areas is a prerequisite for the development of our ties, which needs to be conveyed with China. इंडिया का जो कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है वो ये रहा है कि कोई भी डेवलपमेंटल टाइज करने से पहले जो प्री रिक्विसाइड यानी जो शर्त है वो बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में किसी भी कॉपरेशन से पहले ये इंश्योर करना होगा कि बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसपोर्ट मेंटेन हो जाए, उसके बाद ही दूसरे टाइप के एग्रीमेंट स्टार्ट किए जाने चाहिए। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia. जबकि चाइना का जो पॉलिसी है वो असर्टिव पॉलिसी रहा है और इसलिए इंडिया को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि वो इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एंड एशिया में रीजनल बैलेंस को इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।